कि खाटू श्याम जी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करती दिखाई दी। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 52 बीघा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, पंडाल और विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। गुणवत्ता समझी, परखी और निर्देश भी दिए। अभी सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी उनकी भी राय जानना जरूरी है बीच बीच में, तो उनसे भी मैं पूछ रही हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये बहुत अच्छा एक वो बन सकता है जहाँ पर हम बड़े आयोजन और जैसे हमारे बड़े बड़े कथावाचक हैं या कोई भी इस तरह का आयोजन हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी स्पेस है। थोड़ी सी दूर भी है वहाँ से, कंजेस्टेड एरिया में नहीं है और अच्छा है क्योंकि यहाँ बड़े आयोजन भी हो सकते हैं। प्रदेश के उद्यमियों के बड़े और प्रतिष्ठित संगठन फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी ने अपनी 2 प्रमुख शाखाओं यूथ और वुमेन विंग की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। रविवार को राजधानी में दोनों शाखाओं की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस दौरान एक संबोधन में उन्होंने कहा कि राजस्थान आर्थिक और औद्योगिक विकास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम राजस्थान को जल्द ही विकसित प्रदेश के तौर पर स्थापित करेंगे। इस मौके पर जयपुर के 300वें स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाने के लिए उद्योगपतियों और व्यवसायियों को आगे आने का आग्रह भी उप मुख्यमंत्री ने किया है। सारे ही जितने भी पूरी कमेटी है, मेंबर्स हैं, बहुत एक्टिव हैं और पूरे राजस्थान भर में इनके बहुत सारी इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और हम जैसे राजस्थान को हम सब चाहते हैं विकसित राजस्थान बने, इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में, बिजनेस बढ़े, स्टार्टअप्स बढ़े। उसके लिए 40 का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। सारे ही मैं मानती हूँ कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हेड्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 40 से जुड़ी हुई हैं। यूथ की मेंटल हेल्थ पे हम काम करेंगे कि मतलब कोई भी है वो फ़ोन में अटक गया, डिप्रेशन में आ रहा है, उस आदमी में घुस रहा है, किसी न किसी तरीके से मेंटल हेल्थ को अपनी डिस्टर्ब कर रखा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा मेंटल हेल्थ पे काम करने का यूथ के साथ जो एंटरप्रेन्योर्स है। उसके अलावा स्टार्टअप में हमने पिछले 1 साल में 40 करोड़ रुपए की फंडिंग यूथ की टीम ने एक नए स्टार्टअप में डाली थी। इस बार हमारा टारगेट है कि 100 करोड़ रुपए की हम फंडिंग उसमें डालें। देखिए, लास्ट ईयर हमने 40 प्रोग्राम्स करे जिसमें एसएमई, एमएसएमई जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो विमेंस तक कैसे पहुंचाई जाए, कौन से ऐसे पोर्टल है जहां से उनको बेनिफिट मिल सकता है, वो सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको इनका प्रॉफिट मिला है। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ये भी हमने उनको काफ़ी। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिला अस्पताल में 17 करोड़ रुपए की लागत से बना क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो गंभीर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए तैयार किया गया था, अब विवादों में घिर गया है। विवादों में 17 करोड़ का अस्पताल, उद्घाटन पर मचा बवाल, सिस्टम पर गंभीर सवाल। प्रतापगढ़ में 17 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी यह मात्र शो पीस बनकर के खड़ा हुआ है। यहाँ मरीजों को अभी भी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। अव्यवस्था से भरी इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई भी मरीज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का रुख करे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि 17 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक ब्लॉक में आईसीयू, डायलिसिस यूनिट और कैंसर डे केयर सेंटर जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। खबर ये है कि शनिवार को क्रिटिकल केयर ब्लॉक की शुरुआत का दावा किया गया, लेकिन पूर्व विधायक ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उस क्रिटिकल केयर वार्ड को चालू करने के लिए एक नाटक रचा। उसमें इन्होंने क्या किया कि 4-5 मरीज बिल्किस बाई वार्ड से ला करके उसमें एडमिट करने के हिसाब से दिखावा किया और 10 मिनट बाद उन मरीजों को से ये कहा जाता है कि तुम वापस बिल्किस बाई वार्ड में चलो, हमारे यहाँ फोटो सेशन हो गया। कई मरीजों ने कहा कि अच्छी सुविधा है, आप हमको हमारा इलाज यहाँ क्यों नहीं करते हो? नहीं, हमारा काम था, हमारा फोटो खिंचाने का काम था, हो गया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवार्ड लंबे समय तक शुरू ही नहीं किया गया। आचार संहिता लगने के बाद यह बंद पड़ा रहा और करीब 2.5 साल तक संचालन शुरू नहीं हो सका। आंदोलन की चेतावनी के बाद आनन फानन में उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। ये क्रिटिकल केयर वार्ड बनके तैयार हुआ और आचार संहिता लग गई। हम चालू करते इतने में आचार संहिता लगी, 2.5 साल तक इन्होंने चालू नहीं किया। फिर हमने जाके विरोध स्वरूप कहा कि जल्दी चालू नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, तो आनंद फानन में जाके माननीय मंत्री जी ने वहाँ पिता भी काट दिया।
प्रतापगढ़ जैसे जिले में जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की लंबे समय से जरूरत महसूस की जाती रही है, वहां 17 करोड़ की लागत से बना यह ब्लॉक उम्मीद की बड़ी किरण बन सकता था। लेकिन मौजूदा विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मरीजों की जरूरतों से ज्यादा प्राथमिकता अब भी दिखावे को दी जा रही है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने इस पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करते हुए चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं। चंचल सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, प्रतापगढ़। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। बीजेपी इन चुनाव के नतीजों से पहले उत्साहित है। साथ ही बीजेपी की बढ़त का दावा किया गया है। उधर बंगाल चुनाव पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, कल के नतीजों में बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। दावे के साथ कह रहा हूं कि कल जो नतीजे आएंगे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बनेगी। कैसे? मैं वहां था, मैं भी वहां पे रहा, 22 दिन रहा। लोगों में परिवर्तन की चाह है। वहां के लोग ममता दीदी से परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं। निश्चित रूप से अपन मान के चलते हैं कि संपूर्ण देश के अंदर माननीय मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा आस्था भी लोगों की है और विकास की गंगा का एक दर्शन होता है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित यूआईटी थाने में एक नाबालिग बालक के साथ कथित अवैध हिरासत, बर्बर मारपीट और 3rd डिग्री यातना के आरोपों को लेकर रविवार को सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में विभिन्न समाजों के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। मामले को लेकर तीखा आक्रोश देखने को मिला। पंचायत में 50 सदस्यों की एक कमेटी का गठन हुआ। सर्वसम्मति से कई अहम मांगे रखी गई। इनमें यूआईटी थाने के पूरे स्टाफ को बर्खास्त करने, पीड़ित का समुचित इलाज कराने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एफआईआर में छूटी धाराओं को जोड़ने की मांग शामिल है। साथ ही नामजद आरोपी के खिलाफ अन्य दोषियों के नाम भी जोड़ने पर जोर दिया गया। उनके पास फैक्स जाएगा। इस तरह से विधिवत तरीके से काम आप एक 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी पूरी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, और 2 दिन के बाद में इनको ये समाज, पूरा दलित समाज, पूरा सर्व समाज अपनी ताकत दिखाएगा, अपने आंदोलन की ताकत दिखाएगा। इस सरकार को जो दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। और समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये वाल्मीकि समाज और मेघवाल समाज अलग नहीं है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, ये मेघवाल समाज हमारा बड़ा भाई है वाल्मीकि समाज का, और हम दोनों ने हमेशा से हमारे सदियों से हमारे एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि हमने तो गाड़ियां भी एक साथ खाई है। तो मेघवाल समाज कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। ये वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि सेना पूरी अपने समाज के हालात से है। यहाँ पर भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही आगजनी की घटनाओं का खतरा बढ़ने लगा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और खराब वायरिंग के कारण लगने वाली आग को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की विशेष तैयारी की है। का मौसम है और तापमान लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो आगजनी है उसकी भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। एसी ब्लास्ट हो रहे हैं और कई देखिए इसके कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हम खड़े हैं भिलवाड़ा के फायर स्टेशन में। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि 2 अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है और मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि 4 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं जो अग्निशमन है अलर्ट मोड पर है। अगर किसी भी प्रकार की आगजनी होती है इस प्रकार की, उसके अलर्ट मोड पर हमारे साथ वाजिद जी है, फायर इंचार्ज, बात करते हैं इनसे। देखिए तापमान बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें भी ब्लास्ट हो रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है हमारी तैयारियां सर एनी टाइम रहती है और 24 आवर्स हमारी तैयारी रहती है हर प्रकार की किसी भी आगजनी की घटना में तुरंत पहुंच के उसको काबू करने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं जो एसीज होते हैं बिल्डिंग्स पे, ऊंची मंजिल इमारतों में लगे रहते हैं, उसके लिए क्या तैयारी है, वहां तक कैसे पहुंचेगी? सर उसके लिए हमारे पास लेडर है। अगर अब सीधा रास्ता ना हो तो हमारे पास लेडर है, उस लेडर से हम जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करके उसको कवर करना चाहिए। बात मौसम की करते हैं, क्योंकि प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। झुंझुनू के पिलानी और दौसा के लालसोट क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई। कई इलाकों में बड़े आकार के ओले गिरे, इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। ओलावृष्टि से गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन पेड़ पौधे और फसलों और नर्सरी को नुकसान पहुंचा है। दौसा लालसोट हाईवे पर कई वाहन चालकों को रास्ते में रुकना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।